नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का एक फिर से एक शानदार सा वीडियो में स्वागत करता हूं। और वीडियो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है बहुत जबरदस्त देंगे और इससे सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है। हम तो इसमें बहुत कम सवाल लेके आए हैं, थोड़ा सा ही सवाल लेके आए हैं कि आपको कॉन्सेप्ट करा दे। उस पर डायरेक्ट सवाल आ रहा है, इधर उधर का नहीं, डायरेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट और एक दो चार सवाल करा देंगे। बाकी आप देख लेना, आप एग्जाम का फिर जो भी 2024 से 25 में एग्जाम हुए हैं, हर एग्जाम में इस पे आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अलजबरा का ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि उसके में भूमिका तैयार किया गया था। अब इसमें बहुत ही छोटा सा और कम समय में आपका समय न लेते हुए निपटा देंगे। ठीक है, जो कि लिखा हुआ फ्री में नंबर पाओ, तो देखे होंगे, जो पिछला लेक्चर देखे होंगे उनको समझ में आया होगा कि सच में ही फ्री का नंबर है। उसमें कुछ था, जितने सारे क्वेश्चन कराए, और अगर नहीं किए होते तो छोड़ के आते। तो इसलिए करके जाओ। ठीक है, यहां पे हेडिंग लगा लेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक किए थे, इस लेक्चर में भाई साहब क्यूबिक करेंगे। क्या करेंगे? क्यूबिक करेंगे। क्यूबिक का मतलब त्रिघातीय, जिसका तीन घात होगा। जिसका घात कितना होगा? तीन, त्रिघातीय। अब ये मत पूछना कि सर घात क्या होता है, तो इसका पहला लेक्चर भाई देख लो। ठीक है, क्योंकि आपका ही समय बचेगा। उस लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरा क्वाड्रेटिक तो हम इसमें बताएंगे नहीं। तो वैसे भी देखोगे, और देखोगे तो ये सब घात वगैरह सब उसमें भूमिका जो तैयार किए हैं वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, त्रिघातीय। अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है, सबसे पहले जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो जनरल फॉर्म आप याद रखेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स और प्लस का डी। ठीक है, बराबर यहां पे जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें भी वही समीकरण और पॉलिनोमियल में वही डिफरेंस हो जाएगा कि अगर बराबर में जीरो नहीं है तो क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। और अगर बराबर में जीरो लिख दिया तो क्यूबिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप याद रख लो कि यहाँ पे x का तीन मान निकल के आएगा। x का कितना मान निकलेगा? तीन मान। x का तीन मान निकलेगा। ठीक है, तीन मान। अब x का जो तीन मान होगा वो कौन कौन होगा, तो यहाँ पे आपको हम बता दें। पहला को अल्फा ले लेंगे, दूसरा को बीटा ले लेंगे, और तीसरा को गामा ले लेंगे। ठीक है, गामा पहलवान। ठीक है ना, तो यही तीन मान हम लेके चलेंगे, अल्फा बीटा और गामा। इसी पे फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे हमसे जो सबसे पहले पूछा जाता है भाई साहब, वो ये पूछा जाता है कि बताओ भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब कि मूलों का योगफल। इसको क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं, रूट बोलते हैं, मतलब कि सम ऑफ रूट्स। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब कि सम ऑफ रूट्स। तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा? मूलों का योगफल हो जाएगा वही माइनस का बी बटे में ए। ठीक है, माइनस का बी बटे में ए हो जाएगा। अब दूसरा पूछता है, तो इसमें दूसरा क्या आता है? तो एक तो अल्फा बीटा गामा आएगा, मूलों का गुणनफल। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, ये पूछता है आपसे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट ए टाइम। मतलब कि दो रूट को एक बार लेकर के और उनके गुणनफल का योग। तो यहाँ पे कितना होता है? तो यहाँ पे ये होता है भाई साहब सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए होता है। ठीक है, सी कहां पे है? यहाँ पे है। बी कहां पे है? यहाँ पे है। और ए आपको दिख ही रहा है, तो ये हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, और तीसरा आपसे पूछता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, इससे आपका दो से ज्यादा सवाल पूछेगा, इससे और इससे। तो ये कितना होगा? तो ये आपका वही हो जाएगा माइनस का डी बटे में ए। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई समस्या है। ठीक है, अब जब इसका समीकरण अगर हम बनाएंगे, समीकरण का फॉर्मूला देख लीजिए। इक्वेशन अगर बनाना होगा, समीकरण बनाना होगा, तो क्या होगा? इक्वेशन अगर बनाएंगे, समीकरण अगर हम बनाएंगे, तो क्या फॉर्मूला होगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, बात को समझोगे। यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस, सॉरी, एक्स का स्क्वायर नहीं, एक्स का क्यूब होगा भाई साहब। एक्स का क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? यहां से आगे बढ़ोगे तो प्लस का अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा
प्लस गामा इंटू में अल्फा का एक्स हो जाएगा और माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये आपका समीकरण का फॉर्मूला हो गया। 4 फॉर्मूला है, 4 में से एक ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। बस इसी पे पूरा गेम बजा देंगे, इसी पे पूरा गेम बजा देंगे। तो 4 क्वेश्चन लाए हैं, आपको दिखा देते हैं। सब एनटीपीसी और रेलवे में आया हुआ सवाल है, ठीक है भाई साहब। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आ जाइए क्वेश्चन करा देते हैं दो चार गो। यहाँ पे देखिए दो चार गो क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन का पूछा है, ध्यान दोगे। पहला क्वेश्चन पूछा है कि के एक्स स्क्वायर इतना इतना के मूलों का योगफल गुणनफल कितना है। मूलों का गुणनफल कितना है, तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या बताया है, माइनस का डी बाई ए, यही बताया है ना। माइनस का डी बाई ए, डी के जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से गौर फरमाइए। डी के जगह पे क्या है, के है, तो यहाँ पे माइनस का के हो जाएगा। और ए के जगह पे क्या है, तो ये भी के है, तो यहाँ पे बटे में के हो जाएगा। के से के कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 1 आंसर हो जाएगा। बताइए अगर ना पढ़े होते तो छोड़ के आते, और अगर पढ़ के जाएंगे तो फ्री का नंबर है कि नहीं है, तो बाद में बड़ी पछताएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। ये भी आपका एनटीपीसी में आया हुआ है और इसको सही कितने परसेंट लोग किए हैं, मात्र और मात्र 20%। सोचिए, तो उस 20% में आप नहीं आएंगे तो रिजल्ट आने का चांस बनता है, नहीं बनता है सर जी। यहां से क्या पूछा, मूलों का योगफल पूछा है। तो मूलों का योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा गया है। तो क्या बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बाई ए। तो माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी और बटे में ए, तो बी क्या है, माइनस का 7 हो जाएगा। और ए कितना है, तो ए यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे ए गायब है, तो ए के जगह पर 1 होगा। या तो क्वेश्चन गड़बड़ है, यहाँ पे ए के जगह पे या तो 1 होगा या तो यहाँ पे आंसर माइनस का 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। और इस बार एनटीपीसी में जम के क्वेश्चन गलत किया है रेलवे, एकदम तगड़ा ढंग से। ऐसा ऐसा हरकत किया है ना कि क्वेश्चन देख के लिख दिया है एक्स प्लस 1 बाई एक्स को 99% जगह पे लिखे है एक्स प्लस 1 बटे में एक्स, इसको 99% जगह पे ऐसे लिखा है। तो जम के क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ पे पूछा है मूलों का योग और गुणनफल कितना है। तो मूलों का योग, मूलों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी मतलब माइनस और माइनस का 8 है, और ए के जगह पे 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 देख के आप आंसर मार सकते हैं। अगर गुणनफल निकालना है तो निकाल सकते हैं। क्या बताया, माइनस का डी बटे में ए, तो माइनस का डी मतलब वो -19 और बटे में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है। तो इस तो छोटा सा लेक्चर में आपको कितने काम का चीज करा दिए। तो इतना काम का चीज कराए लेकिन तुम शेयर ना करोगे। सबको शेयर करो, सबको बताओ, कर भला तो हो भला, पता है ना कि जरूरी चीज है, ठीक है। बाकी अगला लेक्चर भी छोटा सा होगा, उसमें भी आपका काम का लेक्चर और 2 लेक्चर, एक लेक्चर और, मतलब कि अब इसके बाद आपको 2 लेक्चर और देंगे। वो भी छोटा छोटा ही होगा, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आधा घंटा, ठीक है। और यहां से आपका अलजेब्रा का लगभग सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में अगली जानकारी के साथ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।